सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि किसी गांव में एक ग्वालन रहा करती थी और वो वहाँ दूध बेचकर अपना पालन पोषण किया करती थी। जिसे भी वो दूध देती थी तो नाप तोल कर दूध देती थी। और उसी गांव से एक साधु रोज़ जाया करते थे और जब भी वो उस गांव से निकलते थे तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ जाते थे। उनका रोज़ का काम था कि वो उस ग्वालन को बड़े ध्यान से देखा करते थे, क्योंकि वो ग्वालन जो थी जब भी किसी को दूध देती थी तो बिल्कुल नाप तोल कर देती थी और इसीलिए साधु जी उसको बड़े ध्यान से देखते थे। सबको वो नाप तोल कर दूध देती थी और एक नौजवान आता था, उसको वो बिना नापे तोले दूध दे देती थी। उसके बर्तन में दूध भरती और उसको दे देती। वो नौजवान भी अपने बर्तन को उठाता और वहाँ से चला जाता। और साधु जो थे वो रोज़ इस बात को अपने मन ही मन में सोचा करते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो रोज़ आते, वहाँ पर बैठते और यही सब देखा करते। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। वहीं पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछने लगे कि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो देखता हूँ कि ये ग्वालिन जो है सबको दूध नाप तोल कर देती है, और एक नौजवान आता है, वो उसका बर्तन बिना नाप तोल करके भरती है और वो भी दूध उठाता है और वहाँ से चला जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? तो वो वहाँ बैठा व्यक्ति कहने लगा कि ये जो ग्वालिन है उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए वो उसे बिना नाप तोल कर दूध देती है और वो वहाँ से दूध लेकर चला जाता है। और ये बात साधु जी के मन को छू गई। उनको ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो सोचने लगे कि एक ग्वालिन निस्वार्थ भाव से बिना हिसाब रखे उस नौजवान को दूध दे सकती है, और उसका प्रेम इतना निस्वार्थ भाव का है। और मैं अपने जिस प्रभु को सुबह शाम याद करता हूँ, उसके लिए मैं मोतियों की एक माला रखता हूँ और उसको गिन गिन कर फेरा करता हूँ। मुझसे अच्छी तो ये ग्वालन है जो निस्वार्थ भाव से और बिना हिसाब रखे उस नौजवान से प्रेम करती है। तब उसी दिन साधु जी ने अपनी वो माला तोड़कर फेंक दी। कहते हैं कि मैं भी आज से प्रण करता हूँ कि मैं भी आज से अपने प्रभु को गिन गिन कर याद नहीं करूँगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जहाँ सच्चा प्रेम होता है उसका हिसाब नहीं रखा जाता, और जहाँ हिसाब रखा जाता है वो प्रेम नहीं होता है, वो स्वार्थ होता है। तो इस प्रकार साधु जी ने उस ग्वालिन से बहुत अच्छी प्रेरणा ली और उस दिन के बाद वो भी अपने प्रभु को बिना गिने अनगिनत बार याद करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।